सूरज की शादी मोहिनी से जबरदस्ती हो जाती है। वो उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन जब सुहाग रात वाले दिन सूरज मोहिनी का घूंघट उठाता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसा क्या सूरज ने देख लिया जो मोहिनी से इतनी नफरत करने लगता है। और उसी रात सूरज ने मोहिनी को बीच सड़क पर अकेले छोड़ आया। तो इससे पहले हम कहानी में खो जाएं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गंगा किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव जहां जीवन अपनी धीमी गति से चलता है। इसी गांव में रामेश्वर नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था। उसका इकलौता बेटा सूरज गांव का सबसे होनहार युवक था। सूरज की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने पल रहे थे और उसका दिल गांव की एक प्यारी लड़की राधिका के लिए धड़कता था। दोनों बचपन के ही साथी थे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में शहर से धनी सेठ गिरधारी लाल आए। उनकी बेटी मोहिनी जो रंग से काली थी, लेकिन उनके पास बेशुमार दौलत थी। गिरधारी लाल ने रामेश्वर को अपने प्रभाव और धन का लालच दिया और उन पर दबाव डाला कि वो अपने सूरज बेटे की शादी उनकी बेटी मोहिनी से कर दें। रामेश्वर जो हमेशा से अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, इस प्रभाव को ठुकरा नहीं पाए। उन्होंने सूरज पर मोहिनी से शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सूरज के लिए यह वज्रपात से कम नहीं था। उसने अपनी माँ से बहुत मिन्नतें की, राधिका के साथ अपने प्यार के बारे में भी बताया, लेकिन उसकी माँ गिरधारी लाल के धन के आगे बेबस थी। गांव के सामाजिक दबाव और अपनी पत्नी की इच्छा के आगे रामेश्वर भी झुक गए थे। सूरज को राधिका के साथ अपने सारे सपने तोड़कर मोहिनी के साथ एक ऐसे बंधन के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं था। शादी की रात सूरज के मन में विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी किसी ने छीन ली हो। जब कमरे में पहली बार उसने मोहिनी का घूंघट उठाया तो उसका काला रंग देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और मोहिनी पर चिल्ला पड़ा। मोहिनी जो एक शांत और सहनशील भाव की लड़की थी, सूरज के इस बर्ताव से बुरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपते हुए कदमों से सूरज के पैरों पर गिर पड़ी। दूसरी शादी भले ही कर लो, वो सिसकते हुए बोली, लेकिन मुझे मत छोड़ो क्योंकि मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। सूरज मोहिनी के मुंह से प्यार शब्द सुनकर चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस लड़की को वह इतनी नफरत कर रहा है वह उससे प्यार कर सकती है। सूरज के मन में मोहिनी के लिए नफरत की आग धधक रही थी। उसे लग रहा था जैसे मोहिनी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। सुहाग रात के बाद से ही वह मोहिनी से दूर रहने लगा। वह उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक अंधेरी रात थी जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। सूरज ने अपने नफरत की सारी हदें पार कर दी। वह मोहिनी को जबरदस्ती घर से बाहर ले गया और सुनसान सड़क पर उसे अकेला छोड़कर चला गया। मोहिनी चीखती रही, लेकिन सूरज ने उसकी एक भी नहीं सुनी। सड़क पर अकेली और बेसहारा मोहिनी डर और निराशा से घिर गई। तभी कुछ अनजान लोगों ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मोहिनी ने अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन वह अकेली और कमज़ोर थी। उस रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अगली सुबह जब मोहिनी किसी तरह गांव वापस पहुंची तो उसका शरीर और मन बुरी तरह से टूट चुका था। उसे पता चला कि सूरज ने राधिका से शादी कर ली है और वह अपनी ज़िंदगी में खुश है।
इस खबर ने मोहिनी के दिल में बदले की एक गहरी आग जला दी। उसने उसी पल ठान लिया कि वह सूरज से अपनी बेइज्जती और उस रात हुए अत्याचार का बदला जरूर लेगी। मोहिनी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। मोहिनी को ऐसा लग रहा था कि उसका सांवला रंग उसका दुश्मन बन गई है और उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या सांवला होना इतना गुनाह है? शहर में उसने कचरे के ढेर से खराब सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और लगन से उसने उन खराब सामानों को रिसाइकिल करके उपयोगी और सुंदर चीज़ें बनाना सीखा। धीरे धीरे उसके काम को पहचान मिलने लगी और वह छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय चलाने लगी। मोहिनी ने कभी हार नहीं मानी, भले ही हर पल उसके कलर से उसे जज किया जाता हो। उसने दिन रात मेहनत की और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में जुट गई। उसकी बनाई हुई रिसाइकिल की हुई चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आने लगी, क्योंकि वे पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ कलात्मक भी थी। धीरे धीरे मोहिनी एक सफल बिजनेस वुमेन बन गई। उसकी कंपनी का नाम शहर भर में मशहूर हो गया। जब मोहिनी के पास दौलत और शोहरत दोनों थे, लेकिन उसके दिल में आज भी सूरज के किए अपमान की आग जल रही थी। उसने कभी सूरज को माफ़ नहीं किया था और वह उससे बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी। उधर सूरज और राधिका की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। सूरज का स्वभाव गुस्सैल और अहंकारी था। राधिका को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उसने एक गलत इंसान से शादी कर ली है। सूरज अक्सर मोहिनी के बारे में सोचता था, लेकिन अपनी गलती मानने की हिम्मत उसमें थी नहीं। एक दिन शहर में एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। मोहिनी को भी इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया था। जब सूरज ने कॉन्फ्रेंस के मेहमानों की लिस्ट देखी तो वह मोहिनी का नाम देखकर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया था, आज वह इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन बन जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मोहिनी ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उसने हार नहीं मानी। उसने बताया कैसे उसके कलर की वजह से लोग उसे जज करते हैं। उसकी बातों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। सूरज उसे मंच पर देखकर हैरान और शर्मिंदा था। कॉन्फ्रेंस के बाद मोहिनी ने एक पार्टी रखी जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। सूरज भी उस पार्टी में अपनी पत्नी राधिका के साथ आया था। मोहिनी ने सूरज को देखा, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो उसे पहचानती ही ना हो। मोहिनी ने राधिका से बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात की और उसकी सुंदरता की तारीफ की। राधिका मोहिनी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था यह वही लड़की है जिसकी उसके पति ने कभी बेइज्जती किया था। पार्टी के दौरान मोहिनी ने एक बड़ी नीलामी का आयोजन किया जिसमें उसकी कंपनी के खास रिसाइकिल किए हुए प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। सूरज भी उस नीलामी में हिस्सा ले रहा था। मोहिनी जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट की बोली लगवा रही थी जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। सूरज अपने अहंकार में उन सभी प्रोडक्ट को खरीदता जा रहा था। जब नीलामी खत्म हुई तो सूरज ने पाया उसने मोहिनी की कंपनी से करोड़ों रुपए का सामान खरीद लिया है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन सब का भुगतान कर सके। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर सूरज, आप चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं। सूरज को एहसास हुआ कि मोहिनी उससे बदला ले रही है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने मोहिनी से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। नीलामी के बाद राधिका को पता चलता है कि मोहिनी कौन है और सूरज ने उसके साथ क्या किया था। राधिका यह जानकर बुरी तरह टूट जाती है। उसने सूरज को छोड़ दिया, लेकिन तब तक वह एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। अपने बच्चे के लिए राधिका को जीना था। उसे हर हाल में अपने बेटे को सुरक्षित भविष्य देना था। एक दिन राधिका को पता चलता है कि उसे कैंसर है, वह भी आखिरी स्टेज पर है।
उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा था। अपनी आखिरी सांसों तक वह अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित थी। उसे मोहिनी के दयालु स्वभाव के बारे में पता था। अपनी आखिरी उम्मीद के साथ राधिका मोहिनी से मिलने जाती है। राधिका ने मोहिनी को अपनी बीमारी और अपने बच्चे के बारे में बताया। उसने मोहिनी से अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने की विनती की। राधिका की आंखों में अपने बच्चे के लिए बेबसी और प्यार देखकर मोहिनी का दिल पिघल गया। उसने राधिका को गले लगाया और वादा किया कि वह उसके बच्चे का पूरा ध्यान रखेगी। उधर सूरज अपनी करनी पर बहुत पछताता रहा। राधिका के छोड़ने और अपनी बर्बादी देखकर वह पूरी तरह से टूट गया था। उसने अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ सूरज सांसारिक मोह माया त्याग कर एक बाबा का जीवन जीने चला गया। वह अब गांव-गांव घूमता और अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता। राधिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अपने आखिरी दिनों में वह अक्सर मोहिनी से मिलने और अपने बच्चे के बारे में बातें करने जाती थी। मोहिनी ने राधिका को विश्वास दिलाया कि वह उसके बच्चे को अपनी संतान की तरह पालेगी और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले राधिका ने मोहिनी का हाथ थामा, उसे धन्यवाद दिया। राधिका की मौत के बाद मोहिनी ने अपने वादे को निभाया। उसने राधिका के बच्चे को अपने घर ले आई और उसे प्यार और देखभाल दी। मोहिनी ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उसके जीवन में एक नया मकसद आ गया था। वह उस बच्चे की माँ बन गई जिसे उसकी असली माँ ने उसे सौंपा था। मोहिनी ने उस बच्चे को बड़ी ममता और प्यार से पाला। उसने उसे अच्छी शिक्षा दी, उसे एक अच्छा इंसान बनाया। सूरज जो एक बाबा बन चुका था, कभी कभी उस शहर में आता जहाँ मोहिनी रहती थी। वह दूर से मोहिनी और उस बच्चे को देखता। उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होता था, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकता था। उसने अपनी करनी का फल भोग लिया था। मोहिनी ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले थे अपने काले रंग की वजह से, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि एक अनाथ बच्चे को भी माँ का प्यार दिया। उसकी कहानी त्याग, ममता और मानवीय करुणा की एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। मोहिनी के काले रंग की वजह से सूरज का उसे छोड़ देना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि समाज में रंग भेद मौजूद है और यह कितना दुखद और अन्यायपूर्ण हो सकता है। क्या काला रंग होना अभिशाप है? बिल्कुल नहीं। किसी भी रंग का इंसान, चाहे वह गोरा या काला हो या कोई और, उसकी पहचान का सिर्फ एक पहलू है, उसकी काबिलियत, उसकी भावनाएं, उसकी बुद्धिमत्ता या उसके व्यक्तित्व को बिल्कुल भी परिभाषित नहीं करता है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में गोरे रंग को प्राथमिकता दी जाती है। इसी वजह से मोहिनी जैसी महिलाओं को भेदभाव और दुख का सामना करना पड़ता है। सूरज का मोहिनी को सिर्फ उसके रंग के आधार पर छोड़ देना उसकी मानसिकता को दर्शाता है। काला रंग अभिशाप नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की सुंदरता का एक हिस्सा है। दुनिया में अलग अलग रंग के लोग हैं और यही इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। किसी भी व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर आंकना और उसके साथ बुरा व्यवहार करना अन्याय है और यह समाज की एक बड़ी बुराई है। मोहिनी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें रंग भेद जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हर इंसान को उसके गुणों और कर्मों के आधार पर सम्मान देना चाहिए, ना कि उसके रंग के आधार पर। हम आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।